भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इस लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने का सबसे अहम संस्थान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी संस्था के शीर्ष पर बैठते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन न करें या उन पर गंभीर आरोप लग जाएं, तो उन्हें हटाने का एक संवैधानिक तरीका मौजूद है। आज हम समझेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में वर्णित है। पिछले कुछ समय से विपक्ष और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि विपक्ष इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट महाभियोग का प्रस्ताव भी ला सकता है। ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया क्या है। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन रखी गई है। आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में साफ कहा गया है कि सीईसी को उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सीधे सीईसी को बर्खास्त नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की प्रक्रिया की शुरुआत होती है मोशन से। यह मोशन किसी भी हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। मोशन में आरोप लगाए जाते हैं जैसे कि गंभीर मिसबिहेवियर यानी कि अनुचित आचरण, या फिर इनकैपेसिटी यानी कि कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम होना। यानी केवल राजनीतिक मतभेद या असहमत के आधार पर सीईसी को हटाया नहीं जा सकता। आरोप गंभीर और प्रमाणित होने चाहिए। जब मोशन एडमिट हो जाता है, तब एक विशेष समिति गठित होती है। इस समिति का काम है यह देखना कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। समिति सबूत जुटाती है, गवाहों से पूछताछ करती है और सीईसी को भी अपना पक्ष रखने का मौका देती है। इस जांच के बाद ही समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता। समिति अगर आरोपों को सही मान ले तो मोशन संसद में मतदान के लिए रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल आता है। मोशन को पास करने के लिए चाहिए दोनों सदनों की मंजूरी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। और मंजूरी भी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से। यानी कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 होने चाहिए। यानी अगर किसी सत्र में 400 सांसद मौजूद हैं, तो उसमें से कम 267 सांसदों को पक्ष में वोट देना पड़ेगा। इतनी बड़ी मेजॉरिटी जुटाना तभी संभव है जब पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष लगभग दोनों सहमत हों। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मोशन अलग अलग पास हो जाता है, तब इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अंतिम आदेश जारी करते हैं और तभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट अपनी तरफ से सीईसी को नहीं हटा सकते। वे केवल संसद की सिफारिश पर ही कार्रवाई करते हैं। भारत में अब तक कभी भी किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस तरीके से हटाया नहीं गया है। इसका कारण है रिमूवल प्रोसेस इतना कठिन और लंबा है कि राजनीतिक मतभेद की वजह से इसे लागू करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन अब तक एक स्वतंत्र और मजबूत संस्था बनी रही है। क्योंकि अगर सरकार आसानी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा पाए तो चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव बढ़ जाएगा। इस स्थिति में लोकतंत्र की विश्वसनीयता खत्म हो सकती है। इसीलिए रिमूवल प्रोसेस को जानबूझकर इतना कठिन रखा गया है ताकि सीईसी निडर होकर काम कर सके और चुनाव हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। तो इस तरह से आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसका मकसद साफ है, इलेक्शन कमिश्नर को राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त रखना, ताकि लोकतंत्र हमेशा निष्पक्ष और मजबूत बना रहे। तो आपको क्या लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया इतनी मजबूत रखी जानी चाहिए या इसे और सरल किया जाना चाहिए? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।